कभी सोचा है कि हमारी सारी चिंता, सारी बेचैनी, ये सब आखिर आती कहाँ से है? आज हम एक ऐसे गहरे विचार को समझने वाले हैं जो कहता है कि जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर है। तो चलिए इस खोज की शुरुआत करते हैं। ये सवाल मुझे लगता है हम सबको कभी ना कभी परेशान करता ही है ना? जिंदगी में चीजें ऊपर नीचे होती हैं और उनके साथ आती है टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, काम पर, घर में, रिश्तों में। लगता है जैसे हर तरफ एक बेचैनी सी है। पर क्या सच में ये सब बाहरी चीजों की वजह से है या फिर इसकी जड़ कहीं और है? और यहीं पर देखिए एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। ये फिलॉसफी कहती है कि प्रॉब्लम दुनिया में नहीं बल्कि हमारे देखने के तरीके में है। मतलब हमारी तकलीफें बाहर से नहीं आ रही हैं, उन्हें हम खुद अपने अंदर पैदा कर रहे हैं। तो फिर ये गलती है क्या? असल में बात यह है कि हम सब एक ही वक्त में दो अलग अलग पहचानों के साथ जी रहे हैं। और हमारे अंदर का जो सारा कॉन्फ्लिक्ट है ना, सारी की सारी बेचैनी, वो इसी दोहरे पहचान की वजह से है। तो ये दो पहचानें कौन सी हैं? देखिए, एक तरफ है हमारा पर्याय, यानी हमारा टेम्पररी रूप, हमारी भूमिकाएं, हमारे हालात, हमारा ये शरीर, हमारी भावनाएं, ये सब जो हर पल बदलता रहता है। और दूसरी तरफ है ध्रुव, हमारा सच्चा परमानेंट स्वरूप, हमारी आत्मा। हम गलती ये करते हैं कि हम खुद को इस बदलते हुए अस्थायी रूप से जोड़ लेते हैं और बस यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। और ये बात कितनी सच है, सोचिए। जब हम खुद को सिर्फ एक पिता मान लेते हैं तो उस रोल की सारी टेंशन हम पर हावी हो जाती है। जब हम खुद को एक बिजनेसमैन समझते हैं तो बिजनेस का सारा स्ट्रेस हमारा अपना बन जाता है। मतलब हर रोल अपने साथ एक खास तरह की चिंता लेकर आता है। तो ठीक है, अगर ये अस्थायी पहचान ही हमारे सारे दुख का कारण है, तो फिर सवाल उठता है कि हमारा वो सच्चा, असली स्वरूप, वो ध्रुव आखिर है कैसा, और उसे जानने से क्या फर्क पड़ेगा? हमारा जो असली स्वरूप है ध्रुव, वो इन सबसे एकदम अलग है। ये वो हिस्सा है जो कभी नहीं बदलता, हमेशा एक जैसा शांत रहता है। ये अपने आप में पूरा है, इसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसका काम सिर्फ जानना और देखना है, एक साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह। बाहर चाहे कोई भी तूफान क्यों न चल रहा हो, ये उससे बिल्कुल अप्रभावित रहता है। ये वाटरप्रूफ, फायरप्रूफ वाली बात कितनी कमाल की है ना? ये आत्मा की असली ताकत को इतने सिंपल तरीके से समझा देती है। जैसे एक वाटरप्रूफ घड़ी पर पानी का कोई असर नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही हमारे सच्चे स्वरूप पर बाहर की दुनिया की किसी भी अच्छी बुरी चीज का कोई असर नहीं होता। इसको एक और तरीके से समझिए, एक समुद्र की तरह। हमारी रोज की जिंदगी उस समुद्र की सतह जैसी है जहां हर वक्त लहरें उठती हैं, तूफान आते हैं। ये है हमारा पर्याय। लेकिन हमारा असली स्वरूप ध्रुव उस गहरे शांत समुद्र की तरह है जिसे सतह की इस उथल-पुथल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो हमेशा शांत रहता है। और ये आइडिया तो और भी गहरा है। मतलब हमें अपनी आत्मा को प्योर करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वो तो पहले से ही पारसमणि की तरह है, एकदम प्योर। पारसमणि खुद नहीं बदलती, वो तो लोहे को सोना बना देती है। ठीक वैसे ही जब हमारा बेचैन मन अपने इस सच्चे स्वरूप के कांटेक्ट में आता है तो वो खुद ब खुद शांत होने लगता है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर असली सवाल तो ये है कि हम इस शांति को अपनी डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस कैसे करें? इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका भी है? रास्ता बहुत सिंपल है लेकिन गहरा है। पहला स्टेप ये मानना होगा कि हमारी भूमिकाएं, पिता, कर्मचारी, दोस्त, ये सब सिर्फ टेम्पररी किरदार हैं। ये असली मैं नहीं है। जैसे ही हम इनसे अपनी पहचान हटाकर अपना ध्यान अंदर के उस शांत देखने वाले पर टिकाते हैं, हमें उसकी नेचुरल शांति महसूस होने लगती है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि दुख हमारा असली नेचर है ही नहीं। हमारे सच्चे स्वरूप में दुखी होने की एबिलिटी ही नहीं है। दुख तो बस तब पैदा होता है जब हमारा ध्यान गलत जगह पर होता है, यानी इन बदलती हुई बाहरी चीजों पर। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि हमारा फोकस कहाँ है। और अब हम इस सफर के सबसे पावरफुल, सबसे अहम पड़ाव पर आ गए हैं। एक ऐसा सच जो शायद सब कुछ बदल दे। ये सवाल मन में आना बहुत नेचुरल है। हमारी आदत है मदद के लिए, सहारे के लिए बाहर देखने की। पर अगर शांति का सोर्स हमारे अंदर ही है, तो फिर हमें बचाने वाला कौन है? हमारा उद्धारकर्ता कौन है? और जवाब ये है कि कोई बाहरी भगवान या गुरु हमें बचाने नहीं आएगा।
सच्चा गुरु या सच्चा ज्ञान तो वो है जो हमें बाहर नहीं बल्कि अपने ही अंदर झांकने के लिए कहे, जो हमें बस ये याद दिला दे कि हम असल में कौन हैं। और यहीं पर हमें वो फाइनल और सबसे गहरा सच मिलता है। यही है वो अंतिम सत्य, मेरा भगवान मैं स्वयं हूँ। अब इसका मतलब घमंड या अहंकार बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट होना। शांति, खुशी, शक्ति, इन सब का सोर्स कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। हमें किसी बाहरी बचाने वाले की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम अपने आप में ही पूरे हैं। तो अंत में बस ये एक विचार सोचने के लिए है, अगर दुख पैदा करने की ताकत हमारे अपने नजरिए में है, तो फिर सुख और शांति पैदा करने की शक्ति वो भी तो वहीं होनी चाहिए, है ना?